Good morning students, myself Suresh Yadav. This is my 24th online teaching video for class 6 A+B. Subject is social science and sub-subject is civics. In civics, before this I have completed 2 lessons. Today I am going to start lesson number 3, the government. इसके पहले आपकी सिविक्स की 2 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं. उसकी सारी एक्सरसाइज, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ये सारा का सारा वर्क आपका कंप्लीट हो गया है. आज हम लेसन 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो आज हम लेसन 3 की रीडिंग करेंगे. स्टूडेंट्स, एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू रन द कंट्री अकॉर्डिंग टू सम लॉ. प्रत्येक कंट्री को रन करने के लिए यानी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के लिए एक गवर्नमेंट की आवश्यकता होती है, जिससे कि एक कानून के तरीके से या नियम के तरीके से देश को चलाया जा सके. गवर्नमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल्स इन आवर लाइव्स एंड डज अ नंबर ऑफ थिंग्स फॉर द पीपल. गवर्नमेंट का हमारे दैनिक जीवन में या हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है, और वो ऐसी सारी चीज़ें जो पब्लिक की वेलफेयर के लिए या आम नागरिक के बेनिफिट के लिए होती हैं, वो सारी गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे वर्क किए जाते हैं. गवर्नमेंट्स आर ऑफ द वेरियस टाइप्स बट ऑल देम प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल्स इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. गवर्नमेंट जो हैं ये आपकी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, लेकिन सभी का जो इनका जो एम है, जो लक्ष्य है, वो ये होता है कि हमें कंट्री पर कैसे गवर्नेंस करना है, कैसे जो है राज चलाना है. तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है, ये बनता है द नीड फॉर द गवर्नमेंट. हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों है? द नीड फॉर द गवर्नमेंट. तो देखिए, हम इस टॉपिक को क्लियर करते हैं. द गवर्नमेंट इज अ बॉडी और एजेंसी विच इज नीडेड टू मेक डिसीजंस फॉर द कंट्री. अगर आपसे कोई पूछता है कि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे, तो गवर्नमेंट आपकी एक ऐसी बॉडी होती है, ऐसी एजेंसी होती है जो कि अपने कंट्रीज़ के लिए, अपने देश के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेती है कि हमें किस प्रकार की ये निर्णय जो लेना है, ये हमारी पब्लिक के लिए या जनता के लिए लाभदायक है या नहीं है. एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट. प्रत्येक कंट्री की अपनी एक खुद की गवर्नमेंट होती है. विच गवर्न्स द कंट्री एंड गेट्स थिंग्स डन फॉर द पीपल. जो अपने कंट्री पे गवर्नेंस करती है और लोगों की जो समस्याएं उनको सॉल्व करती है. तो गवर्नमेंट जो है एक ऐसी बॉडी है जो कि अपने देश के लिए महत्वपूर्ण डिसीजन लेती है, और प्रत्येक देश को एक गवर्नमेंट की आवश्यकता होती है, जिससे कि वहाँ का जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो सुचारू रूप से संचालित हो सके. The government takes decisions regarding the constructions of the roads, canals and the bridges, setting up the hospitals or providing housing and electricity facility to the people. गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का जैसे का जो कार्य क्षेत्र है, गवर्नमेंट ये निर्णय लेती है, जैसे कि आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, सड़कों का निर्माण कराना, सड़कें बनवाना, और कैनाल्स एंड द ब्रिज, नहरें निकालना, नदियों पे पुल का निर्माण कराना, सेटिंग अप द हॉस्पिटल्स, हॉस्टल वगैरह स्थापित करना, एंड प्रोवाइडिंग द हाउसिंग एंड द इलेक्ट्रिसिटी टू द पीपल. और लोगों को, जो ऐसे लोग जिनके पास घर नहीं है, आवास नहीं है, उनके लिए घर प्रोवाइड कराना, और लोगों को इलेक्ट्रिसिटी और वाटर फैसिलिटी, ये सारी की सारी फैसिलिटी जो हैं ये गवर्नमेंट अपने लोगों को, अपनी पब्लिक को अवेलेबल कराती है. It takes actions against crimes in the society and maintains peace and order. इसके बाद ऐसी एक्टिविटी जैसे कि जो आपकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे आपकी चोरी वगैरह हैं या कोई क्राइम है समाज में, तो समाज ऐसे लोगों को नज़र में रखना, ऐसे लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई करना, जिससे कि समाज में आपका जो है शांति स्थापित बनी रहे, यानी आपका जो समाज का जो पूरा सिस्टम है वो एक ऑर्डर में बना रहे. द मॉडर्न गवर्नमेंट ऑल्सो हैंडल्स social issues like dowry or help the poorer sections of the society. In other words, it works for the social welfare of the people. जैसे आपकी जो मॉडर्न गवर्नमेंट है वो आपके ऐसे सामाजिक, जैसे आपके कुछ सामाजिक इशू हैं, कुछ ऐसी सामाजिक कुरीतियाँ हैं जो अभी भी समाज में व्याप्त हैं, तो इनको भी दूर करने के लिए जो है कार्य करती है. जैसे कि आपका डॉरी सिस्टम से दहेज प्रथा है, और हेल्प ऑफ द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. समाज में ऐसे भी लोग हैं या ऐसे भी सेक्शन हैं जो आज भी जो हैं विकास की मुख्यधारा से बहुत पिछड़े हुए हैं, तो उनको भी जो है हमें एक मेन उसमें लाना है, मेन फ्लो में लाना है. इसके लिए भी कार्य करती है. इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, इट वर्क्स फॉर द सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल, कि जो गवर्नमेंट है ये लोगों के सामाजिक वेलफेयर के लिए काम करती है.
Next, the government also provides protections of the peoples of the country against foreign invasion. For this purpose, it maintains the defense forces. It also works to maintain the peace with the other nations and promote an exchange of the ideas between the own country and the other countries. In the case of the natural calamities like in the earthquake or flood, it provides the relief to the people, providing important services to the postal, railway, banking etc. जैसे कि गवर्नमेंट जो है आपकी वो लोगों को, जैसे जो देश के नागरिक हैं उनके लिए प्रोटेक्शन, जो आपकी फ़ॉरेन जैसे कोई विदेशी आक्रमण होता है या कोई आपके नेबरिंग कंट्रीज हैं वो आपको परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, तो उसके लिए डिफेंस फोर्सेस यानी आपके जो आर्मड फोर्सेस है इनका गठन किया जाता है। जैसे कि आपकी नेवी हुई, आर्मी हुई, एयरफोर्स हुआ, और भी आपके ऐसे कि बहुत सारे आपके जो हैं अर्धसैनिक बल भी हैं, जो आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, तो इन सब का गठन किया जाता है जिससे कि जो हमारे देश की सीमाएं हैं वो सुरक्षित हों और हमारे देश के नागरिक जो हैं सुरक्षित रूप से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। नेक्स्ट है आपका, इसके बाद गवर्नमेंट का ये भी टास्क होता है कि गवर्नमेंट जो है अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित रखे, अच्छे संबंध बनाए, जिससे कि जो विचारों, जैसे जो हमारे आइडियाज़ हैं उनका जो आपके जिसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन, यानी जो आपके विचार हैं उनका आदान प्रदान हो सके। इन केस ऑफ द नेचुरल कैलामिटीज लाइक, अगर कोई ऐसी स्थिति आती है जैसे कि कोई आपका अर्थक्वेक यानी कोई भूकंप आता है या बाढ़ आती है या और भी ऐसे वोल्केनो है, कोई भी ऐसी प्राकृतिक आपदा के टाइम पे गवर्नमेंट के पास जैसे आपका NDRF वगैरह ऐसे फोर्सेस ऐसे जो होते हैं जिन्हें अपन कहते हैं, जो आपदा के टाइम पे इस आपदा में फंसे हुए लोगों को रिलीफ पहुँचाते हैं या उनको वहाँ से बाहर निकालते हैं। इसके अलावा और भी जो गवर्नमेंट के वर्क हैं, प्रोवाइडिंग इंपॉर्टेंट सर्विसेज, जैसे कि आपकी जो महत्व इंपॉर्टेंट सर्विसेज जैसे आपकी पोस्टल सर्विस है, रेलवे सिस्टम से, बैंकिंग etc, इट ऑल्सो इज द इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ द गवर्नमेंट। ये भी आपका गवर्नमेंट का इम्पॉर्टेंट टास्क है। नेक्स्ट है आपका, द गवर्नमेंट इज थस नीडेड टू इंश्योर दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री इज द फुलफिल्ड। गवर्नमेंट का अंततः हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की ये सबसे जो मेन टास्क है वो ये है कि उसके देश के नागरिकों को जिस चीज़ की आवश्यकता है, जिन चीज़ों की आवश्यकता है उन्हें फुलफ़िल करना। It acts on the behalf of the peoples of the taking the important decisions and implementing these among all the people within the territory। यानी ऐसे सारे के सारे डिसीजंस या ऐसे काम जो कि पब्लिक के लिए, जैसे जो जितने भी आपके लोग हैं, नागरिक हैं, उनके बेनिफिशियल के लिए जो हैं वो उन सबको लागू करते हैं, अप्लाई करते हैं। इसके बाद देखिए लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब इसके बाद हमने बताया आपको गवर्नमेंट के बारे में। गवर्नमेंट क्या है? एक एजेंसी है, ऐसी बॉडी है जो कि आपको किसी देश में गवर्नेंस करने के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है, उसे हम गवर्नमेंट कहते हैं। अब गवर्नमेंट की लेवल्स के बारे में बात करते हैं। तो लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट इज आवर कंट्री वर्क्स एट द 3 डिफरेंट लेवल्स। हमारे देश में जो गवर्नमेंट का सिस्टम्स है वो आपके 3 लेवल्स पे है, यानी अपने यहाँ जो व्यवस्था है वो आपकी त्रिस्तरीय व्यवस्था है। द लोवेस्ट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इज द लोकल गवर्नमेंट इन द विलेज और टाउन। जैसे कि जो आपकी गवर्नमेंट का सबसे लोअर सेक्शन है, इसमें आपका आता है जो आपका, जैसे आप देखते हैं गाँव में और शहरों में, जो आपका पंचायती सिस्टम्स है। सेकेंड है आपका द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल इज कॉल्ड द स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा जो आपका गवर्नमेंट का जो स्टेप है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट। और इसके बाद आपका थर्ड एंड जो लास्ट स्टेप है वो आपका है यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट हमारे यहाँ पे 3 लेवल्स पे काम करती है। गवर्नमेंट एट दिस लेवल्स कैटर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द पीपल्स एंड टेकन डिफरेंट काइंड्स ऑफ द डिसीजन। इनका सबका जो क्राइटेरिया है, जो वर्किंग एरिया है वो अलग अलग है कि कौन सी गवर्नमेंट किन इशू पे बात कर सकती है, किन इशू पे डिसीजन ले सकती है, तो ये भी डिसाइड किया गया है। द लोकल गवर्नमेंट इन द विलेज और सिटी डील्स विद द लोकल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीपल। जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है, जैसे आपके गांव स्तर पे या शहर स्तर पे, तो उसमें जो आपके लोकल इशू हैं या लोकल लोगों की जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं जिससे लोग फेस कर रहे हैं, सपोज दैट जैसे कोई आपका कस्बा है, वहाँ पे कस्बे के अंदर अच्छी स्कूल्स नहीं है या मार्केटिंग की व्यवस्था नहीं है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना, इनको प्रोवाइड कराना। इन आ स्टेट लेवल द गवर्नमेंट डील्स विद द मैटर्स विच आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंटायर स्टेट। और स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट है वो आपके इशू को ध्यान में रखती है, ऐसे इशू जो कि आपके स्टेट के लोगों के लिए, स्टेट की पब्लिक के लिए बेनिफिशियल हो। फिर आता आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे इसमें आपके
जनरली डील्स विद द इशू ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस, जो आपके देश के लिए इंपॉर्टेंस हो, जो देश हित में हो, ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं। सच एज द नेशनल सिक्योरिटी, जैसे आपका जो सबसे मेन इसमें आपका वो टॉपिक है वो आपका नेशनल सिक्योरिटी यानी राष्ट्र की सुरक्षा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है नेशनल गवर्नमेंट के लिए। फिर देखिए गवर्नमेंट एज अ लॉ मेकिंग बॉडी, जो गवर्नमेंट है ये आपकी लॉ मेकिंग बॉडी है, यानी आप गवर्नमेंट जो है देश के लिए कानून भी बनाती है। तो लॉ इज इंश्योर डिसिप्लिन एंड द हार्मोनी इन द सोसाइटी, क्योंकि जब हमारे पास कानून होंगे, नियम होंगे, जब ही हमारे समाज में शांति का माहौल जो स्थापित हो सकेगा। द गवर्नमेंट हैज़ टू मेक लॉ, इसलिए गवर्नमेंट को जो है लॉ बनाने होते हैं। विच कवर्स ऑल द एरियाज ऑफ द गवर्नेंस, जो आपके प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग अलग, जैसे अगर कोई व्यक्ति इस तरह काम करता है तो उसे हम क्या पनिशमेंट देंगे, या कोई अच्छा काम करता है तो क्या रिवॉर्ड देंगे, तो ये सब जो है एरिया डिसाइड करने होते हैं। like laws to check criminal activities for road safety for construction of the houses etc। जैसे कि आपके रोड सेफ्टी की, जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे कि आप ये जो ट्रांसपोर्टेशन है कंटिन्यू आपका इंक्रीज होता जा रहा है, तो डेली की डेली जो आपके एक्सीडेंट्स हैं ये बहुत सारी घटनाएं होती हैं। तो इन सबको देखते हुए रोड सेफ्टी रूल्स है, कंस्ट्रक्शन रूल्स है, it expects people to follow the rules and the law promulgated by it। जैसे कि और गवर्नमेंट लोग ये आशा रखती है कि जो रूल्स बनाए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, लोग उनको फॉलो करें और जो समाज में इस तरह की जो व्यवस्था है वो अच्छी बन सके। but also has its own ways to check and implement these law, ensure that the people's others of these law and the lands for this the government has the police, paramilitary and the security forces। अगर लोग इसका पालन नहीं करते हैं तो इसके लिए गवर्नमेंट के पास सिस्टम भी है, जैसे आपका पुलिस सिस्टम से, पैरामिलिट्री सिस्टम से और भी सिक्योरिटी सिस्टम से। तो वो लोग जो हैं देश के नागरिक से ये जो रूल्स हैं उनको फॉलो करवाएंगे। In case of the law being broken or the violated by some injustice, has the powers to pass the judgment, the courts were the place where the citizens can appeal the court would them decide what to do with the done। अगर कोई नियम जो है किसी व्यक्ति पर, जैसे किसी ने कोई गलती नहीं की है और उसे पनिशमेंट मिल रहा है, तो इसके लिए आपके कोर्ट हैं, कोर्ट में जाकर के आप अपनी जो है अपील वहाँ कर सकते हैं और वहाँ पे जो कोर्ट है, जो वहाँ पे जजमेंट, वहाँ पे आपको जजमेंट मिलेगा कि आपके साथ गलत हुआ या ठीक हुआ, यानी वहाँ पर आपको न्याय मिलेगा, डिसीजन मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। आज हमने केवल आपको बताया गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट के लेवल क्या है, हमारे देश में किस तरह की गवर्नमेंट लेवल्स हैं। हमारे यहाँ त्रिस्तरीय व्यवस्था है, जैसे आपका लोकल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।